हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको टॉक्स। और जैसा कि आप लोगों को बहुत सारा डाउट था कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब होने वाली है। राइट, तो काउंसलिंग होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि बीएससी नर्सिंग की सीट कितनी है। तो बीएससी नर्सिंग की सीट है टोटल फीमेल के लिए 85, मेल के लिए है 9। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अलाइड हेल्थ कोर्सेज की बात करते हैं। तो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस की है 37 सीट्स, और बाकी सबकी 5-5 सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है तो आपको इन्हीं सब कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट पहले से ही बना लेनी है। टोटल यहाँ पे 181 सीट्स है, जो कि बहुत कम सीट है, और इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, एकदम श्योरिटी है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये देख लूँ कि जिप्पर का एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपको टाइम ऑफ रिपोर्टिंग का टाइम क्या है। सबसे पहले जिसकी रैंक 1 से 1020 तक है वो 7:30 से 10:30। जिसकी रैंक 1026 से 2040 के बीच है, मतलब वो 10:30 से 12:30। 2041 से 3037 के बीच वाली रैंक का है 12:30 से 2 PM। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले आपको फ़ोटो लेके जानी है अपनी, आधार कार्ड या फिर बैंक पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लेके जा सकते हैं। ठीक है, चेकलिस्ट फॉर जिप्पर बीएससी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन एंड काउंसलिंग 2025 से 2026 एंड एडमिट कार्ड लेके जाना है नीट वाला, यूजी स्कोर कार्ड लेके जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ या फिर 10th स्टैंडर्ड या फिर बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है, प्रूफ उसका लेके जाना है मेनली। 12th का पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो होती है वो लेके जानी है। अगर किसी का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो हर स्टेट का अलग अलग होता है कि किसी का पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th की मार्कशीट दोनों अलग अलग होती है, लेकिन किसी का एक साथ भी होता है, तो आप लोग अपनी मार्कशीट में चेक कर लेना। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो जहाँ से आपने लास्ट अपना इंस्टीट्यूट छोड़ा होगा वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लेकर जाना है। एंड डोमिसाइल लेके जाना है जहाँ के भी आप रेजिडेंस हैं, एंड ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है तो। और उसकी नोट क्या है कि 1 से 2024 तक के बाद का वैलिड, 2024 तक के बाद का होना चाहिए, मतलब उससे पहले का नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का भी कुछ यही सिनेरियो है कि 2024 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड मैरिज माइग्रेशन लेके जाना है आपको। उसके बाद अगर कोई पौंडीचेरी का ही है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल वहाँ का होना ज़रूरी है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए उसका पूरा जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, एंड 4 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट की 3 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। इसके लिए आप पूरे प्रिपेयर रहें। अगर कोई भी कैंडिडेट के पास कोई एक सर्टिफिकेट नहीं भी होता है तो वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देम ऑल दी अब ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं कब, 28 अक्टूबर को लेके जाना है, क्योंकि वहाँ पे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब तो ये तो हो गया क्लियर, डॉक्यूमेंट का मैंने क्लियर कर दिया है। कैंडिडेट हैव टू मेक कैंडिडेट को अपना अरेंजमेंट वहाँ पे खुद करना है, पेरेंट्स और गार्जियन अलाउड नहीं है जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की 29 अगस्त को, 29 अक्टूबर नॉट अगस्त। ठीक है, चलो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि काउंसलिंग के लिए आपको कब जाना है। सबसे पहले मंडे को पहुँचेंगे वो लोग जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है। कौन से फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। ठीक है, कॉलेज के 3rd फ्लोर पे आप लोग जाएंगे, वहाँ पे 10 बजे से आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का। अब जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा 28 अक्टूबर को, जिसमें 7:30 से 10:30 के बीच जो भी बच्चे जाने वाले हैं वो रैंक 1 से 1020 तक के होंगे। 1026 से 2040 वाले 10:30 से 12:30 जाएंगे, एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 2041 वाला रैंक जो भी बच्चा है 3037 के बीच का वो 12:30 से 2 बजे तक जाएगा। एंड अपना वेन्यू वगैरह देख लेना। अब बात करते हैं हम 7 बजे, 7 PM पे आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, कंफर्म मेरिट लिस्ट,
जिसमें आपको सीट अलॉट हो चुकी होगी और उसके बाद आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना है। वो आएगी जिपमर की वेबसाइट पे, तो वो तो खैर मैं ही बता ही दूँगी कि कब आएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम 29 अक्टूबर को यानी वेडनेसडे को क्या होगा। आप जाएंगे काउंसलिंग की रिपोर्टिंग के लिए। एलिजिबल कैंडिडेट काउंसलिंग हॉल में जाएंगे एंड वहाँ पे काउंसलिंग कंप्लीट होगी उनकी। 30 अक्टूबर को होगा आपका मेनली यानी थर्सडे को आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। किसका? सिलेक्टेड कैंडिडेट का। ऑब्वियस सी बात है, वो सिलेक्टेड बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि जो सिलेक्टेड नहीं है उनका क्यों ही होगा। फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग होगी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिशन ऑर्डर टू सिलेक्ट कैंडिडेट एंड हॉस्टल अकोमोडेशन होगा आपका 13/1 को, ठीक है। 3 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपको कॉलेज की फ़ीस वगैरह सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है आपको। सबसे पहले तो ये कि कॉलेज की फ़ीस आपको ऑनलाइन ही देनी है, ठीक है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का मैंने आपको बता दिया है कि 2024 के बाद का वैलिड होना चाहिए वो। अगर वो 2024 के पहले का है तो कोई फ़ायदा है नहीं उसका, ठीक है। वैसे तो हर साल अपडेट होता है तो कोई दिक्कत इतनी है नहीं। अब मैं बात करती हूँ कि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि मैं इतनी रैंक तक सेफ़ हूँ नहीं हूँ। पहली बात तो ये कि ये आपको कोई भी बता नहीं सकता, मैं तो क्या कॉलेज वाले भी नहीं बता सकते कि आप कितनी रैंक तक सेफ़ हैं, क्योंकि इस बार इतने सारे रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। मेनली मैं तो ये शॉक्ड हूँ ये जानकर कि 532 मार्क्स वाले ने भी अप्लाई किया हुआ है। सीरियसली, इसको 3rd राउंड तक MBBS सीट अलॉट हो जाती, BDS भी हो जाती भाई, आयुष आयुर्वेदिक ये सब भी, आयुर्वेदिक या फिर होम्योपैथिक ये सब अलॉट हो जाता। मतलब इतने हाई मार्क्स वाले बच्चे ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है। देख रहे हैं आप कितना कट ऑफ है, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। तो आप लोग ये मत बोलो कि यार मैं इस रैंक तक सेफ हूँ, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन ये है कि अगर आप नहीं जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि तब तो आप सिलेक्टेड नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चले जाते हैं तो क्या पता सिलेक्ट हो जाए। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कुछ भी इसमें। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। बट हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कितनी रैंक तक सेफ़ हूँ, तो मेरे को जहाँ तक चांस है कि 800 के अंदर जितने रैंक वाले बच्चे हैं ना वो सेफ़ हैं 800 के अंदर। क्योंकि आधे बच्चे तो छट जाएंगे इसलिए क्योंकि जितने भी हाई मार्क्स वाले बच्चे होंगे ना वो इसमें अप्लाई मेरे को नहीं लगता वो करेंगे। बट कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, है ना। और खैर ये आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी एंड गॉड ब्लेस मी। ऐसे कौन ही बताता है अपना बर्थडे, बट ठीक है आज मैं वीडियो शूट करी, मेरा बोलने का मन किया तो मैंने बोल दिया। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पूरा क्लियर कर दिया, अगर आपका कोई दूसरा डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई भी करती हूँ वहाँ पे, है ना। डॉक्यूमेंट का मैंने आपको बता दिया है, कब जाना है ये भी बता दिया है। हाँ, अपना बुकिंग वगैरह देख लेना, ट्रेन से जाना है जिससे भी आपको अफोर्डेबल लगे आप जा सकते हैं। और एक तो इतना दूर है ये, सबसे मेन चीज़ तो इतना दूर है, बट हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आपने अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना। तो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।